Question 2. On comparing the ratios A1 divided by A2, B1 divided by B2 and C1 divided by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. तो हमें इन इक्वेशंस में ये कंडीशंस लगानी है और बताना है कि ग्राफ पर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग आने वाली हैं, पैरेलल आने वाली हैं या कोइंसिडेंट आने वाली हैं। तो हमें ये रेशियोज निकालनी है। फर्स्ट केस में A1 5 और A2 7 है, B1 -4 और B2 6 है, सो -2 डिवाइडेड बाय 3, और C1 है 8 डिवाइडेड बाय -9। पर हम यहीं से देख पा रहे हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन द ग्राफ। सेकेंड केस में A1 9 है और A2 18 है, तो हाफ आ गया। B1 3 और B2 6 है, अगेन हाफ आ गया। और C1 12 और C2 24 है, फिर से हाफ आ गया। ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट हैं। A1 6 है और A2 2 है, B1 -3 है और B2 -1 है, C1 10 है और C2 9 है। तो हम देख पा रहे हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 B1 डिवाइडेड बाय B2 के इक्वल है, पर C1 डिवाइडेड बाय C2 के इक्वल नहीं है, और ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, इसलिए थर्ड पार्ट में लाइंस पैरेलल हैं। क्वेश्चन थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 divided by A2, B1 divided by B2 and C1 divided by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. इन कंडीशंस के बारे में हमने पहले काफ़ी डिस्कस किया है और हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इनमें से मैं एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में A1 3 डिवाइडेड बाय 2 है और A2 9 है। तो जब हम A1 डिवाइडेड बाय A2 निकालेंगे तो यह बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ आकर कुछ बच्चों को सॉल्व करने में मुश्किल हो सकती है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को लिया है। अगर हमारे पास A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D होता है, या यूं समझ लें कि आप A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके बाद ये A डिवाइडेड बाय B टाइम्स D डिवाइडेड बाय C बन जाता है। आपको मालूम ही है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम बेसिकली उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये, तो ये केस बन जाता है। लेकिन इस केस में नीचे कुछ नहीं होने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसका बहुत आसान तरीका है। आप डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, अब ये फ्रैक्शन सेम तरह की बन गई और इसको डील करना बहुत आसान है। 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 9। 3 ने इसको 3 टाइम्स काटा, 1 डिवाइडेड बाय 6 बन गया। तो इस तरह से A1 डिवाइडेड बाय A2 1 डिवाइडेड बाय 6 है। B1 5 डिवाइडेड बाय 3, B2 -10, B1 डिवाइडेड बाय B2 बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय -10। अगेन हम डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 10। 5 can cancel 10 2 times, so -1 divided by 6. तो B1 divided by B2 is -1 divided by 6. अब C1 है 7 और C2 है 14। C1 डिवाइडेड बाय C2 बन जाएगा हाफ। हम यहीं से देख चुके हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। क्योंकि हमें कंडीशन में ये तीनों को निकालने के लिए कहा गया है, तो भले हम C1 डिवाइडेड बाय C2 को यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें निकालना चाहिए।
अब हमें पता चल चुका है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 के इक्वल नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसलिए सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं।